नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना साइकोलॉजी क्लासेस में। और हमारी बीपीसीसी 105 की ये सीरीज चल रही है जो कि हमारा रिसर्च मेथड्स के ऊपर है सब्जेक्ट। और इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली होती क्या है? जब हम एक चीज को एज इट इज डिस्क्राइब कर देते हैं कि वो चीज कैसी है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हाईलाइटेड एरिया में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट व्हाट इट इज। ठीक है, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना, वैसे ही बताना, वैसे ही डिस्क्राइब करना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ किसी पर्टिकुलर एरिया में एक हाउस है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक हाउस है जिसकी, ठीक है, ये हाउस मान लो, ये एक हाउस है किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब इसका मैं एज इट इज एड्रेस बता दूं, जो इसका एड्रेस है वो बता दूं मैं। इस घर के अंदर कितनी कितनी एरिया में ये घर बना हुआ है वो बता दूं मैं। कितने मेंबर्स रहते हैं इस घर के अंदर वो बता दूं मैं। मेंबर्स में कौन कौन से हैं, फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, ये सब बता दूं। किस चीज का ये घर बना हुआ है ये बता दूं। ये सारा क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगा, कि जो इसमें मुझे दिख रहा है वही मैं एज इट इज बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ोगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट व्हाट इट इज। ठीक है, जो जैसा है उसको एज इट इज बताना। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है basically। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर चलेंगे। नेक्स्ट आप इसके अंदर बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट व्हाट इट इज। इट इज कंसर्न विद कंडीशन और रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट। ये किससे रिलेटेड होती है बेसिकली? जो कंडीशंस है उसको एज इट इज बताना, रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करती है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है उसको बताना। जैसे कि मैंने बताया कि एक घर के अंदर कितने मेंबर्स हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, क्या वो करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है पर्टिकुलर चीज के पीछे, प्रोसेसेस क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उन पे इफेक्ट डाल रही हैं, उनके डेवलपिंग के क्या सोर्सेज हैं, कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाती हैं। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एग्जिस्टिंग फिनोमिना। जो फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, जो चीज एग्जिस्ट करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करना ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। देन अंडरलाइन एरिया देखना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोवाइड ए ब्रॉड पिक्चर ऑफ ए फिनोमिना यू माइट बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग। जिस चीज को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और ज्यादा उसके बारे में जानना चाहते हो, उसकी ब्रॉड पिक्चर बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको बताती है। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे करंट एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, सेंसस क्या है, जनगणना जो हम करते हैं वो क्या है किसी भी कंट्री की, नंबर ऑफ वर्किंग सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, ये हो सकता है। ये सारे एग्जांपल है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। देन हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिया है। एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि हमारे लॉवल एंड लॉसन जी ने दी है 1970 में, जिन्होंने बताया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रेफर टू रिसर्च विच डज नॉट इन्वॉल्व द एक्सपेरिमेंट। एक ऐसी रिसर्च जिसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, वो होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट सीक्स टू डिस्कवर द नेचर ऑफ द फैक्टर इन्वॉल्व इन ए गिवन सिचुएशन। एक गिवन सिचुएशन में कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं उस चीज को, वो सारी चीजें बताना। नेचर ऑफ फैक्टर, या फिर फैक्टर्स क्या हो सकता है? फैक्टर कुछ भी हो सकता है जो कि एक इंसान को प्रभावित करता है या किसी भी चीज को प्रभावित करता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। इट सीक्स टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच दे एग्जिस्ट एंड इट ट्राइज टू डिस्कवर द लिंक्स और रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स। और उन वेरिएबल्स में, उन फैक्टर्स में क्या क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि मैंने एक फैमिली की बात की, मान लो कि एक फैमिली है जिसके अंदर 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है उस फैमिली में। ठीक है, अब उस 5 मेंबर्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, वो सारी चीजें बताना। ठीक है, उसके बाद बेसिकली मेरे को ये बताना है कि जो मेल एंड फीमेल है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। दे आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मदर पेरेंट्स, पेरेंट्स का रिलेशन हो सकता है, चाइल्ड का रिलेशन हो सकता है। तो कौन सा रिलेशनशिप उनके बीच में बेसिकली एग्जिस्ट करता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि हमारी लिंक बताती है, रिलेशनशिप बताती है बिटवीन दी फैक्टर्स। ठीक है, ये आपका आता है। नेक्स्ट इसके अंदर बेसिकली क्या आ सकता है? नेक्स्ट आप इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हो एक
ये हमारी बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन हमने कर ली है। इसके बाद एक और डेफिनेशन हमारी एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ने दी है, ठीक है, वो और देख लेते हैं। 2015 में उन्होंने डिफाइन किया था, it is an empirical analysis intended to test predetermined theories or sum up existing condition and sometimes relationships without manipulating variables or trying to determine cause and effect। अब इसके अंदर ये सिंपल भाषा में क्या कहना चाहते हैं, इन 2015 के अंदर एक डेफिनेशन दी थी इसकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये एम्पिरिकल एनालिसिस होता है। एम्पिरिकल एनालिसिस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमें एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो थ्योरी हमारे चली आ रही है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये थ्योरी सही है या नहीं। जैसे कि मान लो पाइथागोरस थ्योरम है, वो उसमें क्या बताया गया है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर की, ठीक है, ये बताया गया। तो उसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करना बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगा। इसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। विदाउट मैनिपुलेशन बोला गया, विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे हम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो फीचर्स क्या हो सकते हैं, इसके बेस पे हम देख सकते हैं फीचर क्या हो सकता है हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। फर्स्ट की क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड है स्टडी का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिफिएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कि हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है। तो क्वांटिफिएबल रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होगी, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं आपके 1 2 3 नंबर्स बेसिकली यूज होंगे, ठीक है। इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे नंबर्स यूज होता है, तो दैट इज क्वांटिफिएबल रिसर्च, ठीक है। तो ये हमारी क्वांटिफिएबल रिसर्च हो सकती है, ठीक है। तो एक तो क्वांटिफिएबल रिसर्च होगी। सेकंड आपका है अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। यहाँ पे होते हैं अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं। अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स जहाँ पे आप वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर या सनलाइट। सनलाइट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी जगह पे पानी की मात्रा कितनी है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे होते हो और उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर रहे होते हो, उसमें आप चेंजेस नहीं करते हो अपनी मर्जी से, आप कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम मैनिपुलेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अनकंट्रोल वेरिएबल है, यहाँ पे हम वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लैब में नहीं हो रही होती, ठीक है, लैब में नहीं होती, तो इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी चीज का कंट्रोल हमारे ऊपर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इट इज द वेरिएबल दैट द एबिलिटी टू एडवर्सली अफेक्ट द रिलेशनशिप। और इसके कारण जब हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये एडवर्सली नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं हमारी रिसर्च को, ठीक है। ये तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान पूर्वक रिसर्च करनी होती है। अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। देन यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को, सेम ग्रुप भी होती है, जैसे मान लो मैं एक फैमिली है जिसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ, सेम फैमिली को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं यहाँ पे सेम फैमिली को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, स्टडी कर सकती हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे स्टडी कर सकती हूँ, जैसे कि मेल मेंबर्स को अलग स्टडी करूँ, फीमेल्स को अलग स्टडी करूँ, ठीक है। मेल मेंबर की स्टडी, ये स्टडी को एक जगह कर रही हूँ, एक जगह मैं क्रिएटिविटी को मतलब कि स्टडी करती हूँ, तो ये बेसिकली हो सकती है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फीचर हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल हो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं।